Hello everyone, Vidya for you channel welcomes you all. Today we will study reverse syllogism. देखो जो सिलोजिज्म मैंने पढ़ा था उसको सिंपल बोल दो, ये रिवर्स केस है। सिंपल में क्या था कि स्टेटमेंट दिए हुए होते थे, वी आर गेटिंग स्टेटमेंट और फिर कंक्लूजन दिया हुआ होता था। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट हमें जस्टिफाई करना होता था कि जो हमारा गिवन कंक्लूजन है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, रिवर्स में जस्ट अपोजिट कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, आपको ये बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो लिटिल बिट ट्विस्टेड, ओके, कुछ ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन एक चीज़ जान लो, जब क्वेश्चन को टफ किया है अभी तो थोड़ा सा आसान देने की कोशिश किया होगा, क्योंकि टाइम हमारा जो एग्ज़ाम में बस 1 आवर का, हाफ एन आवर का, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन और हम लोग इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन। सेकंड कंक्लूजन, सम इंजेक्शन और ग्लूकोज। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पर। नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, तो ये हम लोग कैसा स्टेटमेंट दिया होता तो ये कंक्लूजन करेक्ट होता। कुछ स्टेटमेंट इस तरह से होता कि हमारा वेन डायग्राम जो बनता वो बिल्कुल अलग अलग होता। दिस टॉक्सिक और ये इंजेक्शन, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होता। इट मीन्स स्टेटमेंट में नो होना चाहिए, स्टेटमेंट में नो होना चाहिए और उस नो में टॉक्सिक और इंजेक्शन तो होना ही चाहिए। जैसा सपोज करो कि ये सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस नो से है, तो इसमें या तो टॉक्सिक या फिर इंजेक्शन किसी एक का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम कंक्लूजन को जो है वो डिराइव कर सकते हैं। इसका डिटेल थ्योरी जो है हम अगले 5 मिनट में भी देखेंगे। ठीक है, एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या एक्चुअली रिवर्स सिलोजिज्म है क्या, और हम लोग कैसे आंसर को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो नो कंक्लूजन कैसे आएगा वो आपने देख लिया कि स्टेटमेंट में जो है, स्टेटमेंट में टोटल 4 स्टेटमेंट अगर दिए हुए हो तो किसी भी 4 स्टेटमेंट में एक निगेटिव होना जरूरी है, एकदम से कंपलसरी है। ठीक है, तभी हम लोग इस तरह का कंक्लूजन पे डिराइव पर आ सकते हैं। और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन। देखो पहला तरीका क्या है इसका बनाने का कि आप लोग वेन डायग्राम बनाओ, सारे स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाओ, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। लेकिन दिस इज़ द लेंथी प्रोसेस, ओके। हम लोग सभी क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं करेंगे या फिर सभी स्टेटमेंट के लिए ये नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमें सी या डी स्टेटमेंट के लिए ऐसा वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत हो जाए, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि बिना हमें वेन डायग्राम बनाए हुए हम लोग आंसर ला सकें। सी, याद रखना, अभी कंक्लूजन जब पढ़ते हो तो याद रखना इसमें क्या क्या है, टॉक्सिक और इंजेक्शन है। ठीक है, इसमें इंजेक्शन और ग्लूकोज है, यानी इंजेक्शन और ग्लूकोज का रिलेशन है, और इंजेक्शन और टॉक्सिक का रिलेशन है नो के साथ। ठीक है, तो इसमें देखा मैंने सबसे पहले जो हम लोग देखे, हाँ ये वाला स्टेटमेंट में नो है, इट मीन्स कि अभी चांसेस है इसका होने का। ठीक है, आधा करेक्ट किया इसको। अब इसमें देखते हैं, इसमें सम है, ऑल, सम, ऑल, तो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में है। तो ये स्टेटमेंट तो कभी भी नहीं करेक्ट हो सकता, इसलिए इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, इसमें नो है अभी, ठीक है, इसका भी चांसेस है सही होने का। सम, ऑल, सम, ऑल, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दिस इज पॉजिटिव, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो ये भी गलत हो गया हमारा। सम मेडिसिन और टॉक्सिक, सम सम सम, ये भी सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 है, ए और सी। ठीक है, ऑल टॉक्सिक्स आर इंजेक्शन। अब पहला देखते हैं टॉक्सिक और इंजेक्शन। हम यहाँ पर देखते हैं टॉक्सिक और इंजेक्शन किसी भी स्टेटमेंट में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इस वाले में भी नहीं है। टैबलेट टॉक्सिक, इंजेक्शन टॉक्सिक, हाँ, तो नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन या फिर नो इंजेक्शन इज टॉक्सिक्स, दोनों का वेन डायग्राम तो सेम होगा। इसमें कह रहा क्या, ये निगेटिव है कि नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, और इसमें क्या कह रहा, सारे नो इंजेक्शन इज टॉक्सिक्स।
हाँ ऑलराइट, हाँ जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पर ये दिया हुआ सम इंजेक्शन और ग्लूकोज, वो भी सम ग्लूकोज और इंजेक्शन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम इंजेक्शन और ग्लूकोज, दोनों का वेन डायग्राम तो सेम बनेगा। इट मीन्स हम लोग श्योर हो गए, कॉन्फिडेंट, वी आर गेटिंग कॉन्फिडेंट दैट आंसर विल बी ओनली दिस वन, सी विल बी आवर आंसर। हमें ए भी देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईबीपीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पहले जो है जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किस टाइप के पूछे गए। इसके बाद हम लोग अगले 5 मिनट में कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ईजी दिया हुआ था, हो सकता है इससे थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिले। ऑलराइट, तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन। It seems very easy because all are in positive statement, all conclusion are positive one। तो देखो कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है, इट मीन्स ये तभी पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा जब हमारा स्टेटमेंट जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव हो। पहला कंक्लूजन भी पॉजिटिव है एंड सेकंड इज ऑल्सो पॉजिटिव वन, ठीक है। इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सारे स्टेटमेंट दिस एंड दिस, टोटल 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ तो ये है, तो ये इसके चांसेस है, इसमें भी सम ऑल इसके भी चांसेस है, सम ऑल सम इसके भी चांसेस है, ऑल सम नो। यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा कि ये नो है और नो में कौन कौन से वर्ड है, क्लॉक और वॉच, और क्लॉक और वॉच इसमें भी दिया हुआ है, तो इट मीन्स हम लोग श्योर हो गए कि ये डी जो है वो हमारा आंसर नहीं हो गया। सो जस्ट एलिमिनेट दिस वन, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो एक तो एलिमिनेट हो गया हमारा। और ये अगर देखते हैं ई सम बस सर्वत सारे जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसके भी होने के चांसेस पूरे अभी बन रहे हैं हमारे पास। अब कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, सी अब हमारा जो दूसरा स्टेप से क्लॉक और वॉच और व्हील और बस, इसको दिमाग में रखना है और यहाँ पर देखना है क्लॉक और वॉच कहाँ आ रहा। हाँ तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वॉच और क्लॉक आ गए, ठीक है। और ऑल वॉच और क्लॉक है, ऑल वॉच और क्लॉक, तो सम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका अगर स्टेटमेंट बनाएंगे वो ऑल वॉच और क्लॉक, ऑल वॉच और क्लॉक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सम वॉच और क्लॉक, या फिर हम लोग कह सकते हैं यही वाला क्लॉक का ये पोर्शन वॉच भी है, इट मीन्स सम क्लॉक और वॉच, बोथ आर सेम थिंग। हाँ तो ये वाला स्टेटमेंट से, इस वाले स्टेटमेंट से हम लोग ये कंक्लूजन तो डिराइव कर लिए, ठीक है। हमारा एक कंक्लूजन तो आ गया स्टेटमेंट से, सम क्लॉक और टायर, इससे हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते तो छोड़ दो। दूसरा हम लोग जो देखेंगे व्हील और बस, व्हील और बस कहाँ पे है, हाँ तो व्हील और बस यहाँ पे देखा मैंने, व्हील और बस से, और एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है, जो हमारा कंक्लूजन है वही हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट भी है, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट। तो हम लोग श्योर हो गए कि इस स्टेटमेंट से ही ये कंक्लूजन हम लोग ड्रा कर सकते हैं। सो ए विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। देखो एक चीज मैंने आपको बताया था, रीस्टेटमेंट का केस, रीस्टेटमेंट का केस बताया था आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था रीस्टेटमेंट का केस को एसएससी सही मानता है, बट ऐसे जो थ्योरी करता है उसका कि जो हमारा स्टेटमेंट है अगर कंक्लूजन में सेम चीज अगर दिया हुआ हो तो दैट इज द केस ऑफ रीस्टेटमेंट, नॉट द केस ऑफ कंक्लूजन। बट यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा आईबीपीएस भी, देखो ये बिल्कुल, इसको अगर स्टेटमेंट बोलेंगे और इसको कंक्लूजन बोलेंगे तो हम लोग श्योर, एकदम 100% श्योर कह सकते हैं कि आईबीपीएस भी इसको सही मानता है। इट मीन्स रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। यहां पर 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, इससे बेटर क्वेश्चन देखते हैं कि और कैसे आने के चांसेस है। बट बिफोर दैट आई विल गिव ए फ्यू शॉर्टकट टिप्स and concept how to approach such type of reverse syllogism. Although you know the concept, but here I would like to visualize you the statement and their Venn diagram in a different way.
Oh, तो व्हाट इज द डिफरेंट, दैट इज द डिफरेंट, व्हाट इज द डिफरेंट वे? लेट्स सी। अगर स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है सम कार्स आर बस, सम कार्स आर बस, तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे? सम कार्स आर बस एंड ऑल बस आर ट्रक, all bus are truck, all ships are truck, all ships are, all ships are truck, sorry, all ships are truck, and some trucks are pencil. Okay, let me erase this one. Now this is our statement, this is our statement. Some cars are bus, some cars are bus, all bus are truck, all bus are truck, all ships are truck, all ships are truck, and some trucks are pencil, सम ट्रक्स आर पेंसिल। हाँ, तो ये स्टेटमेंट है एंड दिस इज द वेन डायग्राम, एंड दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सारे स्टेटमेंट जो है हमारे वो पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो उसके अनुसार जब हम सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट का एक वेन डायग्राम ड्रा करते हैं तो देखो एक दूसरे से वो लिंक है, एक दूसरे से सारे लिंक आउट है। तो इट मीन्स वी कैन से सारे जब एक साथ से लिंक आउट है, इट मीन्स वी कैन से दिस इज अंडर वन डायग्राम, दिस इज under one Venn diagram. Let's say it as type 1। अगर यहीं पर हमारा ये जो है सम ट्रक्स नहीं, नो ट्रक इज पेंसिल होता तो हमारा वेन डायग्राम कैसा होता? सम कार्स आर बस, सम कार्स आर बस, ऑल बस आर ट्रक, ऑल शिप्स आर ट्रक, एंड नो ट्रक इज पेंसिल। इसको हम लोग अलग से ड्रा करते, नो ट्रक इज पेंसिल। ऑलराइट, तो जब भी अगर स्टेटमेंट में नो दिया हुआ हो, जब भी अगर स्टेटमेंट में नो दिया हुआ रहेगा तो हमारे सारे वेन डायग्राम एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे, एक जो है डिसजॉइंट करेगा एक किसी भी एलिमेंट को। से एलिमेंट, दीज ऑल आर द एलिमेंट, इसको एलिमेंट बोलो, कुछ भी कर सकते हो, आई से इट एज ए एलिमेंट। तो किसी भी एक एलिमेंट को वो अलग करेगा। सी दिस इज ये और ये, इसको हमने अलग कर दिया है एक, ठीक है। तो जब भी स्टेटमेंट में नो हो तो हमारा हमेशा जो है वो दो वेन डायग्राम बनेगा, एक ये वेन डायग्राम फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। इसको से इट दिस इज ए टाइप 2। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हमारा कंक्लूजन में नो हो, हमारे कंक्लूजन में जब भी नो रहेगा तो वी कैन से श्योरली से दैट कि हमारे स्टेटमेंट में भी नो होना ही चाहिए, निगेटिव होना ही चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ ऑल एलिमेंट्स आर इन सिंगल सेट, ये जो है सिंगल सेट में हो तो सम नोट और नो कभी नहीं फॉलो करेगा, सम नोट और नो विल नेवर फॉलो, यानी कि कंक्लूजन अगर सम नोट और नो है उसमें तो ये कभी भी फॉलो नहीं करेगा। और अगर हमारे सारे एलिमेंट एक ही वेन डायग्राम में हो तो पॉसिबिलिटीज केस फॉलो करेगा, पॉसिबिलिटीज केस फॉलो करेगा एंड पॉजिटिव केस फॉलो करेगा, ठीक है। दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट, और इस बेसिस पर आप लोग सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो जिसमें हमें वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि बिना वेन डायग्राम बनाने का पहला हमारा अप्रोच रहेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दे बिना वेन डायग्राम को बनाए ही। लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, और दूसरा जो हम लोग एलिमिनेट करेंगे बिना वेन डायग्राम को बनाए हुए किस तरह से हम लोग आंसर डिराइव करते हैं। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। सी कंक्लूजन हमारा क्या है? दिस इज आवर कंक्लूजन फर्स्ट, दिस इज आवर कंक्लूजन सेकंड, एंड दिस ऑल आर द स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट का हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल पैरट्स आर ऑल, ऑल पैरट्स आर ऑल, no owl is a crow, no owl is a crow, some crows are dove. This is first A. See the B one. Some parrots are all, some parrots are all, some owl are crows, all crows are dove. This is B. This is C1 now. No parrot is all, all are crow, some crows are dove. All right. See statement D. All parrots are all,
some all is dove, some crows are dove. See the E1. All owls are parrot. All owls are parrot. All parrot are crow. All crows are dove. हाँ, तो अभी हमारा जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर कंक्लूजन में नॉट है तो नॉट हम लोग तभी आ सकते हैं जब जो मैंने वेन डायग्राम बनाया वो एक सेट के अंदर नहीं हो, यानी टाइप 1 में नहीं होना चाहिए। टाइप 1 में मतलब सारे जो है एक दूसरे से जब लिंक आउट रहेंगे तो नॉट वाला केस पे हम लोग नहीं आ सकते। अगर कंक्लूजन में नॉट दिया हुआ है तो हम लोग उस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। दैट इज इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि देखो कौन कौन सा जो है हमारा एक सेट के अंदर है वो देखते हैं हम लोग। बी, तो बी सारे एक दूसरे से लिंक आउट है, कहीं पर कोई डिसजॉइंटेड नहीं है तो बी हम लोग को एलिमिनेट कर दिए। दिस बी इज एलिमिनेटेड। नाउ सी दिस ई इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, सारे एक ही साथ है तो दिस ई इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सी द D1, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, सो डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सारे सेट एक ही के अंदर के हैं। अब हमारे पास बचा ए और सी, ए और सी। अब हम लोग जो है इन दोनों में से जो इजी वन है, इजी वन क्या है कंक्लूजन, ये सम क्रोज आर ऑल, सम क्रोज आर ऑल इसमें पॉसिबल नहीं है। देखो ये दोनों तो अलग अलग है, सम क्रोज आर ऑल है नहीं, तो इसलिए ए भी गलत हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द करेक्ट वन। तो ये तो हो गया क्या कि हम लोग वेन डायग्राम से बना लिए। लेकिन एग्जाम में अगर वेन डायग्राम से बनाना हो आपको तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। आपको एक वेन डायग्राम जो है वो 15 सेकंड 10 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए, मैक्सिमम 10 सेकंड। ओके देखो 10 सेकंड इसमें लोगे, 10 सेकंड इसमें लोगे, 10 सेकंड इसमें, 10 सेकंड इसमें, 10 सेकंड अगर इसमें लेते हो तो टोटल 50 सेकंड्स में बनेंगे आपको, ठीक है। और 5 सेकंड्स और आपको चाहिए, जरूरत पड़ेगा। तो टोटल ये क्वेश्चन जो अगर वेन डायग्राम से बनाते हो तो आप 1 मिनट में बनाते हो, तो इसी 10 सेकंड को रिड्यूस करके आपको 5 सेकंड करना है। ओके 5 सेकंड करोगे तो ये 30 to 5 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। सो दिस इज आवर, ये कैसे मैंने बनाया कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, सेम क्वेश्चंस को कैसे हम लोग एलिमिनेट करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखो कंक्लूजन में नॉट है, कंक्लूजन में नॉट है, एक निगेटिव कंक्लूजन है एंड एक जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है। तो हम लोग श्योर हो गए कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया होगा उसमें दोनों होंगे, निगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। तो देखते हैं इसमें पॉजिटिव निगेटिव, हाँ दोनों है तो इसको भी छोड़ दो। सम पॉजिटिव, दिस सम ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट होंगे तो हम लोग इस कंक्लूजन पे तो आ ही नहीं सकते, इसलिए दिस इज एलिमिनेटेड। सी, इसमें नो आ गया और बाकी पॉजिटिव है, तो हाँ ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी डी देखते हैं, इसमें भी ऑल है, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है। इट मीन्स दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले कंक्लूजन पर तो हम लोग आ ही नहीं सकते। इसमें भी हम लोग सारे पॉजिटिव है, सो दिस ऑल्सो बी कैंसिल आउट। अब हमारे पास दो आ गया, ए और सी, ठीक है। ए और सी में देखो क्रो एंड पैरट, क्रो एंड ऑल। पहले हम लोग पॉजिटिव को देखेंगे, क्रो एंड ऑल। क्रो एंड ऑल कहीं पर है क्या? ऑल पैरट है, ऑल एंड क्रो, हाँ। तो यहाँ क्या कह रहा है? नो ऑल इज क्रो। यहाँ क्या कह रहा है? सम क्रो इज ऑल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नो ऑल इज क्रो मतलब ये डिसजॉइंट एलिमेंट है, नो ऑल इज क्रो, तो सम कहीं पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड एंड हेंस सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो दिस शुड बी आवर अप्रोच इन द एग्जामिनेशन। ओके, so from now we will solve all the questions by elimination method only. Okay, कंक्लूजन क्या है? दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वन, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वन। इट मीन्स स्टेटमेंट में तो नो आना ही नहीं चाहिए। जो जिस भी स्टेटमेंट में नो आया रहेगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। सॉरी, सी स्टेटमेंट ए 1, ऑल सिल्वर सम गोल्ड, नो नो, इट मीन्स जस्ट एलिमिनेटेड। बी सम ऑल, देर इज चांसेस ऑफ दिस वन, ठीक है। ऑल नो, नो जैसा ही आया हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। हाँ, दूसरा चीज़ और हम लोग नो में देखेंगे कि क्या क्या है। गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है। यहाँ पे भी सिल्वर, ठीक है, सिल्वर और सिल्वर का केस है। तो देखो 1 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे। क्यों रुकना पड़ेगा? गोल्ड और सिल्वर में दिया हुआ है नेगेटिव और बाकी जितने भी है पॉजिटिव। पॉजिटिव किसमें? सिल्वर और प्लेटिनम, सिल्वर और डायमंड। सिल्वर और डायमंड में पॉजिटिव है तो ये ठीक है पॉजिटिव। इसमें डायमंड और प्लेटिनम दिया हुआ है।
डायमंड एंड प्लेटिनम, डायमंड और प्लेटिनम, और ये प्लेटिनम ये भी पॉजिटिव में है। लेकिन हाँ गोल्ड और होना क्या चाहिए था कि हमारा जो है इससे कोई मतलब नहीं है अभी अगर देखा जाए तो। अगर हम दोनों का वेन डायग्राम देखेंगे, ऑल सिल्वर्स आर डायमंड, ऑल सिल्वर्स आर डायमंड, सम डायमंड इज प्लेटिनम, सम डायमंड इज प्लेटिनम। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है केस हमारा, कंक्लूजन हम लोग आज सही है या गलत है। सम सिल्वर्स और प्लेटिनम, तो सिल्वर तो है ही नहीं इसमें। अगर सिल्वर अगर हम लोग को इंक्लूड करेगा यानी कि नो को जैसे ही हम लोग इंक्लूड करेंगे तो नो हमारा कैसे बनेगा, नो गोल्ड इज सिल्वर, नो गोल्ड इज सिल्वर। ये बिल्कुल अलग है गोल्ड और सिल्वर, नो गोल्ड इज सिल्वर, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, और इससे हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट से कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, देयरफॉर दिस इज द रॉन्ग वन। ऑल सिल्वर्स आर, नो गोल्ड इज डायमंड, तो ये भी हमारा गलत है, नो जैसे ही आया हम लोग गलत कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वन। तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट करने के बाद बी हमारा आंसर है, क्योंकि सारे गलत है तो आंसर सही कौन सा होगा, बी होगा। हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू वांट टू सी द कॉन्सेप्ट यू कैन मेक द वेन डायग्राम एंड सी इट, ऑब्जर्व इट, ओके। नो सी नेक्स्ट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि अगर कंक्लूजन पॉजिटिव हो, अगर कंक्लूजन पॉजिटिव हो तो स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव ही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताया था अभी तक कि जो सेंटेंस निगेटिव में है उसका वर्ड देखो, मिक्की और टॉम। यहां पर क्या है, मिक्की और टॉम जो है वो निगेटिव में है, और देखो कहां कहां पर है, ये भी है जेरी और मिक्की, जेरी और मिक्की अलग अलग है, ठीक है। इसमें देखते हैं मिक्की और टॉम, मिक्की और टॉम, ऑलराइट, जेरी एंड मिक्की, जेरी एंड मिक्की, जेरी एंड टॉम, हाँ तो जेरी एंड टॉम। देखो दोनों वर्ड जो है इसमें निगेटिव है, और इसमें क्या कह रहा है, ऑल टॉम बीइंग जेरी, मतलब सारे टॉम जेरी हो सकते हैं। इसमें क्या कह रहा कि कोई भी जेरी जो है टॉम नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट तो हम लोग हटा सकते हैं, आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे स्टेटमेंट को हम लोग नहीं हटा सकते। और ये टफ क्यों हो गया, क्योंकि सारे केसेस में भी नो दिया हुआ है, सारे केसेस में नो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है और वो है हमारा वेन डायग्राम बनाना। हम लोग अब जो एलिमिनेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एलिमिनेट, ऑलराइट। तो हम लोग जल्दी से जल्दी जल्दी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट वन, ऑल डोनाल्ड इज जेरी, ऑल जेरी इज मिक्की, नो मिक्की इज टॉम, ऑलराइट, ये हमारा ए हो गया। बी देखो, सम डोनाल्ड इज जेरी, सम मिक्की, नो जेरी इज मिक्की, एंड सम मिक्की इज टॉम, दिस इज बी। सी, सम डोनाल्ड इज जेरी, सम डोनाल्ड इज जेरी, सम जेरी इज मिक्की, एंड नो मिक्की इज टॉम, से डी वन। ऑल डोनाल्ड्स इज जेरी, नो जेरी इज मिक्की, ऑल मिक्की इज टॉम, सी द ई वन। ये तो एलिमिनेट हो गया पहले ही, यानी कि हम लोग अब हमें ये देखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ए, और इसमें से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले नीचे वाला देखते हैं, ऑल टॉम। ये बस मैं ऐसे ही, मुझे अच्छा लगा कि मैं ये वाला कंक्लूजन पहले देखूं, ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूं। टॉम और जेरी का केस है, टॉम और जेरी, टॉम एंड जेरी। इसमें क्या कह रहा, टॉम और जेरी के बीच कोई रिलेशन हो सकता है क्या, नेवर, क्योंकि कह रहा कि नो मिक्की इज टॉम, नो मिक्की इज टॉम, यानी कि टॉम कभी भी इसके अंदर नहीं होगा। जब इसके अंदर ही नहीं होगा तो ऑल टॉम बीइंग जेरी ये पॉसिबिलिटीज कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए दिस इज रॉन्ग, दिस इज कैंसिल आउट। सी द बी वन, टॉम और जेरी का ही केस देखते हैं, टॉम और जेरी। हाँ तो बस क्या है, मिक्की और जेरी के बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता, मिक्की और जेरी के बीच नहीं हो सकता, लेकिन ये टॉम तो हम यहां पर भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, हम लोग आराम से बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि सम मिक्की टॉम भी हो गया, और इसमें पॉसिबिलिटीज भी हो गया कि सम जेरी इज पॉसिबल। सो अभी हमारा ये सही है, टॉम और जेरी का केस को हम लोग कह सकते हैं कि पॉसिबल है। डोनाल्ड और मिक्की का केस देखते हैं, डोनाल्ड एंड मिक्की, ऑल डोनाल्ड्स, सॉरी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये क्या कह रहा, ऑल टॉम, कभी भी ऑल टॉम नहीं हो सकता। ये वाला पोर्शन जो है मिक्की और टॉम के साथ, जो दोनों एक साथ शेयर कर रहे हैं, मिक्की एंड टॉम, ये कभी भी जो है हमारा वो कैन नेवर बी
पॉसिबल, ऑल कभी नहीं हो सकता, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सी सम डोनाल्ड इज जेरी, सम डोनाल्ड इज जेरी, राइट आंसर ये बना हुआ है, सॉरी, ऑल डोनाल्ड्स बीइंग मिक्की इज अ पॉसिबिलिटीज, ऑल डोनाल्ड्स बीइंग मिक्की इज अ पॉसिबिलिटीज, हाँ पॉसिबल है। देखो इसका वेन डायग्राम इस तरह से भी बना सकते हैं, सम डोनाल्ड इज जेरी एंड सम जेरी इज मिक्की, और इस तरह से भी बनाया जा सकता है इसका डायग्राम। हाँ तो सी पॉसिबल है, ऑल डोनाल्ड्स बीइंग मिक्की इज आल्सो पॉसिबल, ऑल डोनाल्ड्स बीइंग मिक्की इज आल्सो पॉसिबल, और ऑल टॉम्स बीइंग जेरी, ऑल टॉम्स बीइंग जेरी इज पॉसिबल, ऑल टॉम बीइंग जेरी इज पॉसिबल। नो, टॉम और जेरी का तो कोई रिलेशन, ऑल टॉम, हाँ ऑल टॉम भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो मिक्की और क्या है टॉम, मिक्की और टॉम में रिलेशन नहीं होगा, लेकिन टॉम को हम लोग यहां पर तो बना सकते हैं, इससे क्या होगा, ऑल टॉम्स बीइंग जेरी इज पॉसिबल, सो दिस इज द करेक्ट वन। हम लोग को डी देखने की जरूरत नहीं है, वी कैन से दिस इज करेक्ट वन, ठीक है। हाँ तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ टाइम ज्यादा लग सकता है, तो ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास कितने टाइम बचे हुए हैं उस बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। See the conclusion, some mouse is not monitor, some keyboard और monitor। हाँ तो एक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि एक जो है हमारा वो निगेटिव कंक्लूजन है और दूसरा पॉजिटिव कंक्लूजन है, लेकिन हम लोग स्टेटमेंट में देख रहे हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, सम पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है तो इसके होने के चांसेस है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इसके भी होने के चांसेस है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव इसके भी होने के चांसेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव इसके भी होने के चांसेस है, तो सारे के चांसेस है, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं माउस और मॉनिटर कहीं पर दिख रहा क्या, स्क्रीन मॉनिटर, मॉनिटर कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर दिखना है हमें, ठीक है, स्क्रीन मॉनिटर, मॉनिटर कीबोर्ड, कीबोर्ड माउस, माउस मॉनिटर, माउस मॉनिटर तो कहीं पर नहीं दिख रहा हमें। दूसरा देखते हैं कीबोर्ड और मॉनिटर, हाँ तो कीबोर्ड और मॉनिटर हमें दिखा, नो मॉनिटर इज कीबोर्ड, मॉनिटर और कीबोर्ड दिख रहा, लेकिन इसमें क्या है, दिस इज निगेटिव वन और ये क्या है पॉजिटिव वन, तो जब निगेटिव से हम लोग पॉजिटिव कभी कंक्लूड नहीं कर सकते। ये है क्या, नो मॉनिटर इज कीबोर्ड, दोनों डिसजॉइंट सेक्टर है, दोनों डिसजॉइंट एलिमेंट है, तो सम कैसे हो सकता है, सम तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब नो है तो इट मीन्स दिस इज रॉन्ग हुआ, दिस इज रॉन्ग, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। सेम यहाँ पर यही स्टेटमेंट है, इसलिए इसको भी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वही है, इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन को जिसने सेट किया है वो इजी कर दिया है, बिल्कुल सामने आमने सामने हमें दिख रहा है, इसलिए हम इसे बड़े आसानी से कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब देखते हैं मॉनिटर और कीबोर्ड, कीबोर्ड है मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर है तो कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड और स्क्रीन है, ठीक है। अब हमारे पास चांसेस क्या है, डी और ई के सही होने के चांसेस है, डी और ई। अब देखते हैं हम लोग जल्दी से हम लोग वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल स्क्रीन मॉनिटर, ऑल स्क्रीन आर मॉनिटर, ऑल मॉनिटर्स आर कीबोर्ड एंड नो कीबोर्ड इज माउस, और माउस और मॉनिटर में है, यानी कि ये देखो ये माउस जो है, सम माउस इज नॉट मॉनिटर, सम माउस, ये नो माउस इज मॉनिटर है, इसके अंदर माउस कभी भी इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा तो ये कीबोर्ड के अंदर आ जाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सम माउस इज नॉट मॉनिटर, इस बेसिस पे भी हम लोग कह सकते हैं, और सम कीबोर्ड आर मॉनिटर तो है, इसलिए डी विल बी द करेक्ट वन। ई क्यों रॉन्ग है वो देखते हैं हम लोग, सीधा ई वन, सम कीबोर्ड आर माउस, ऑल मॉनिटर इज स्क्रीन, नो कीबोर्ड इज स्क्रीन, और ऑल मॉनिटर इज स्क्रीन मॉनिटर। हाँ तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी कीबोर्ड, सम कीबोर्ड और मॉनिटर कभी नहीं होगा, क्योंकि नो का केस है, सम कीबोर्ड और मॉनिटर देखो नो का केस है, कभी नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये सम कीबोर्ड और मॉनिटर ये गलत कंक्लूजन है, इसलिए दिस वन इज रॉन्ग वन, सो दिस इज रॉन्ग वन, तो डी विल बी आवर करेक्ट वन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, ये भी निगेटिव कंक्लूजन है। देखो सम नोट का केस है, सम नोट का केस है, सम नोट का अगर स्टेटमेंट रहता है तो हम लोग क्या ड्रा करते, सपोज करो यही जो है हमारा सम नोट होगा, सम ए इज
नॉट बी। सपोज करो ये हमारा स्टेटमेंट है, तो हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, सम ए इज नॉट बी, ये वाला ए जो है वो बी नहीं होगा, या फिर ऐसे बना सकते हैं कि बी को हम लोग छोटा और ए को बड़ा, तो ए जो बड़ा है मतलब बी के अलावा जो बाकी पोर्शंस बचे हैं, ये वाला ए हमारा कभी भी बी नहीं हो सकता, या फिर हम दोनों को डिसजॉइंट बनाएंगे और क्या ए और बी, और हम लोग ये बस बोलेंगे कि सम ए मतलब दिस पोर्शन ऑफ ए विल नॉट बी बी, ओके, एंड वाइस वर्सा। हाँ, ये वाला बाकी पोर्शन से इसका क्या है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये हम लोग कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं कि ये पोर्शन बी नहीं होगा, ठीक है। ये डायग्राम बनाएंगे, इसका मतलब देखो ये वाला डायग्राम को देखो, हम लोग ऐसा कभी ए को छोटा और बी को बड़ा कभी नहीं बना सकते। इसका मतलब हम लोग ये अगर सम ए इज नॉट बी दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल ए इज बी विल बी ऑलवेज रॉन्ग। देखो ये स्टेटमेंट दिया हुआ हो सम ए इज नॉट बी और कंक्लूजन में ये दिया हुआ रहेगा ऑल ए इज बी, तो वो हमारा हमेशा गलत रहेगा। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इज ऑल ए इज नॉट बी, और कंक्लूजन क्या रहेगा दिया हुआ, ऑल ए इज बी, ये हमारा हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ये दिया हुआ है सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक, तो स्टेटमेंट में कहीं पर ऐसा ना दिखे, मुझे नहीं दिखना चाहिए, अगर दिख गया तो वो गलत हो जाएगा। ऑल वॉल्स आर ब्रिक, अगर ये दिख गया तो वो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर ये दिख गया हमें ऑल सीमेंट आर वाटर, अगर ये भी दिखा तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ऑल वॉल्स आर ब्रिक है कहीं पर, क्या ऑल से शुरू हो रहा, ऑल ब्रिक नहीं है, ब्रिक और वाटर है, होना चाहिए था क्या वॉल और ब्रिक, ऑल ब्रिक और वॉल होना चाहिए, ऑल ब्रिक और वॉल होना चाहिए, ऑल ब्रिक और वॉल होना चाहिए, ऑल ब्रिक और वॉल। हाँ ये है, इट मीन्स इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, दिस इज एलिमिनेटेड। सीमेंट और वाटर कहीं पर है क्या, सीमेंट वाटर, सीमेंट वॉल, सीमेंट वाटर, नो नो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, एक तो एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा और कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि दोनों निगेटिव स्टेटमेंट है, यानी दोनों निगेटिव कंक्लूजन है, इट मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट को भी हम लोग हटा देंगे, तो ये हमारा बी जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो दिस इज ऑल्सो रिमूव्ड, ये हमने दो एलिमिनेट कर दिया। अब बाकी जो है हम लोग ए सी और डी का जल्दी से हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। ए का वेन डायग्राम, सम ब्रिक्स आर सीमेंट, सम ब्रिक्स आर सीमेंट, नो सीमेंट इज वॉल, नो सीमेंट इज वॉल, ऑल वॉल्स आर वाटर, ऑल वॉल्स आर वाटर। हमारा रिलेशंस जो है वो किस में एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, सीमेंट और वॉल में, ठीक है। वाटर और ब्रिक्स में तो रिलेशन हो सकता है, सम वॉल्स आर नॉट ब्रेक। अब हम लोग देखते हैं इसमें सम वॉल्स आर नॉट ब्रेक, सम वॉल्स आर नॉट ब्रेक, हाँ तो ये सही है। देखो सम वॉल्स, ये जो है हमारा वॉल्स और सीमेंट में रिलेशन नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, वॉल को हम लोग यहां पर भी बना सकते थे या फिर इसके अंदर भी बना सकते थे, तो इसमें क्या हुआ ऑल वॉल्स आर ब्रिक, इसलिए ये गलत हो गया पहला हमारा, दिस इज रॉन्ग वन, ठीक है। लेट्स सी बी, बी तो हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे। लेट्स सी सी वन, नो ब्रिक इज सीमेंट, नो ब्रिक इज सीमेंट, ऑल सीमेंट इज वॉल, all cements are wall, no wall is water, no wall is water, ठीक है। अब देखते हैं some walls are not brick, some walls are not brick। हाँ तो देखो ये वाला B और C, this portion of wall cannot be brick, so ये सही है। some cement is not water, some cement is not water। हाँ तो सीमेंट का यही वाला पार्ट, this one only, this part cannot be water, तो ये भी सही है। इट मीन्स हमारा सी जो है वो करेक्ट है, हमें डी देखने का जरूरत ही नहीं है। सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आई होप you have enjoyed the session.
थैंक्स।